Shed a little light, shed a little light, shed a little light on me. Shed a little. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछता है वर्गमूल मान या IRMS की वैल्यू। IRMS की वैल्यू क्या होती है और इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो मैं आज दोनों बताऊंगा। तो थोड़ा हिंदी में लिखे दे रहे हैं, वर्गमूल मान व प्रत्यावर्ती मतलब AC धारा के शिखर मान में संबंध। और इससे VRMS भी पता चल जाएगी, हमें भी पता चल जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट है पहले मैं बता दे रहा हूँ। IRMS इज इक्वल टू होगा I0/√2 डेट इज 0.707 I0 और VRMS होगा V0/√2 डेट इज 0.707 V0। तो ये इसका कुछ रिजल्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। तो जो डेरिवेशन होगा इसका, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो हमें रिमेंबर पॉइंट है वो ये ध्यान रखना होगा कि रूट मीन स्क्वायर। तो ये जो होगा इसका रिजल्ट पॉइंट पहले ही हमने बता दिया है। ये क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट मीन स्क्वायर। ये मीन होगा जो ऊपर बार का साइन दिख रहा है, ये रूट है। रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जो भी है मतलब I0/√2, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। तो इसका डेरिवेशन कुछ ऐसा होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि I बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t और लिमिट जो हमारी लगेगी 0 से t तक लगेगी I स्क्वायर। ये I0 नहीं होगा, ये I स्क्वायर है dt। तो अब इतनी बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब जो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, I की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो t होगा वो 2π/ओमेगा होगा। जहाँ पर ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अरे बस आप ध्यान रखेंगे t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे, तो बाई पुटिंग द वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो I बार स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/t है तो 2π/ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा और t नीचे, मतलब 2π नीचे आ जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा ω/2π और लिमिट जो हमारी 0 से t तक थी तो यहाँ पर 2π/ओमेगा और I स्क्वायर dt था। तो I स्क्वायर dt की जगह पर हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ω/2π और यहाँ से हम I0 स्क्वायर बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है तो 0 से 2π/ओमेगा लिमिट लग जाएगी। तो साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा का होता है तो 1 - cos 2θ/2, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है 1 - cos 2θ/2। तो अब जब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - cos 2θ, थीटा जो है ओमेगा t है /2 है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, I0 स्क्वायर /2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है
अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू पाई बाई ओमेगा 1 dt माइनस 0 टू पाई बाई ओमेगा और कॉस 2 ओमेगा t, ये इंटीग्रेशन है और यहाँ पर dt लग जाएगा क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट स्क्वायर अपान 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा t माइनस, और ये जो थीटा होगा वो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का साइन 2 ओमेगा t, अपान में ओमेगा आ जाएगा ये क्योंकि इतना है तो t, तो यहाँ पर 2 ओमेगा आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा t अपान 2 ओमेगा और 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये टोटल लिमिट इसकी लग जाएगी। अब साइन का कुछ ग्राफ ऐसा होता है कि 0 पर तो वैल्यू 0 होती है, 180 पर 0 टू पाई 2 पाई, तो 0 पाई 2 पाई कुछ ऐसा होता है, ये पाई बाई 2 है, तो 0 पर 0 पाई पर 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, तो ऐसा आ जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई इंटू आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर जो होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ये आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा और ये यहाँ से आई नॉट स्क्वायर चल रहा है, अब यहाँ पर रूट इधर आ जाएगा तो आई इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा रूट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपान और रूट 2, तो ये आर एम एस आई नॉट अपान रूट 2, हमने इसका पहले ही रिजल्ट बता दिया था। अब इस प्रकार से हम जो वोल्टेज के लिए है इस प्रकार से हम 10 we can write Vrms is equal to V naught upon root 2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वैल्यू पुट करके तो 0.7 V नॉट, अगर I होगा तो IRMS is equal to I नॉट upon root 2, ये भी वैल्यू होगी 0.707 I नॉट। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आई नॉट है और वी नॉट है ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, मतलब शिखर मान ऑफ करंट, और ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा, तो ये कभी कभी अक्सर क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं और इसका उदाहरण पूछ लेता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें यदि एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व और धारिता है, मतलब प्रेरकत्व इंसुलेटर और कैपेसिटर है, तो R का मान 0 है, मतलब R जो होगा रेजिस्टेंस RESISTANC, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो प्योर होगा। तो जब भी प्योर होगा तो मतलब किसी एसी सर्किट में केवल प्रेरकत्व और धारिता है और R का मान 0 है, मतलब रेजिस्टेंस प्योर है। तब जो रेजिस्टेंस प्योर होगा तो I मतलब करंट और वोल्टेज I और V में जो कलांतर होगा, कलांतर वो 90 डिग्री का होता है, तो मतलब कलांतर 90 डिग्री मतलब फाई की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से जो औसत शक्ति क्षय होगी, मतलब औसत शक्ति क्षय, जो औसत शक्ति क्षय होगी P बार, औसत लगा है ना तो P बार हो जाएगा VRMS इंटू IRMS
इंटू कॉस फाई। कॉस फाई 90 डिग्री दे रखा है, 90 का मान होता है 0, तो पी बार जो औसत शक्ति है वो 0 हो जाएगी। तो मतलब पी बार 0 आ गया। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि जो औसत शक्ति क्षय है वह तो 0 है, तो इसे ही हम वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा, इसे ही वाटहीन धारा हम कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम चोक कुंडली कह सकते हैं। चोक कुंडली, वाटहीन धारा का जो एग्जाम्पल है वो चोक कुंडली है। क्यों है? बात आती है कि ये क्यों है, क्योंकि चोक कुंडली में जो शक्ति गुणांक होगा, अभी जो हमने शक्ति गुणांक निकाला, शक्ति गुणांक होगा, जो शक्ति गुणांक होगा वो 0 होगा, इसलिए चोक कुंडली इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं शक्ति गुणांक होता क्या है। तो शक्ति गुणांक की बात करते हैं। वही शक्ति गुणांक हमने बता दिया 0 होता है, लेकिन शक्ति गुणांक कहते किसे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि शक्ति गुणांक क्या होता है। एसी सर्किट में, एसी इन एसी सर्किट, मतलब एसी सर्किट में जो धारा और विभवांतर के बीच कलांतर, एसी सर्किट में धारा लिख देते हैं, एसी सर्किट में धारा I तथा विभवांतर V के बीच कलांतर, कला में अंतर, कलांतर फाई के कोसाइन, मतलब कोज्या होती है कोसाइन, कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है, या फिर हम इसे पावर, शक्ति गुणांक को ही इंग्लिश में पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर, या डेफिनेशन न याद करके आप इतना याद रखिए, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध कौन सा होता है? ओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करें, मतलब R, और प्रतिबाधा Z, मतलब पावर फैक्टर शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू R अपान Z, मतलब ओमीय प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को ही हम शक्ति गुणांक कहते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।